अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। सबसे पहले आपको एचएलएन फॉर्म बनानी होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिड्यूस एचएलएन फॉर्म करेंगे। अब आप पहले एचएलएन फॉर्म देख ले क्या होती है। फर्स्ट करें आपके पास 1 1 2 0 1 2 0 0 6। आपके पास ये एचएलएन फॉर्म में होगी कि आपने या इन दोनों के नीचे जीरो होना चाहिए, ऊपर दूसरी रो से ज्यादा जीरो होना चाहिए तीसरी रो के अंदर। तो ये होती है एचएलएन फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। ये होगी हमारे पास एचएलएन फॉर्म। अब हम रिड्यूस एचएलएन फॉर्म देखते हैं वो क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने सुना होगा नाम, जब आप मैट्रिक्स का कोर्स किया होगा आपने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब देखिए आपके पास ये एंट्रीज, ये जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी हम इसे क्या कह देंगे, रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। तब हमने इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इस मैट्रिक्स की मदद से उसे कह देंगे हम रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। तब हम शुरू करते हैं, बस लिखा हुआ ए मैट्रिक्स 2 3 -4 3 1 -1 1 -2 और -5। अब हम इसे पहले एचएलएन फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले एचएलएन फॉर्म में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर सबसे ऊपर हमारे पास पहले क्या बनना चाहिए, 1। यहाँ पे 1 बनेगा तो हम एचएलएन फॉर्म को आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो 1 बनाने के लिए हम रो 3 को क्या कर रहे हैं, रो 1 के अंदर चेंज कर रहे हैं। रो 1 को हम किधर लेके जा रहे हैं, रो 3 के अंदर। 1 -2 -5, वो रो 1 किधर, रो 3 में चली जाएगी। 2 3 -4 और 3 1 -1 सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर नीचे ऊपर लेके आना है हमने 0, और रो 3 के अंदर भी हमने क्या करना है, 0। तो रो 2 के लिए 0 करेंगे तो आपको सबसे पहले हम करेंगे रो 2 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 रो 1 में से करेंगे। और रो 3 में हमने 0 करना है, रो 3 माइनस, अब ये क्या है, 2 रो 1। तो सॉल्व करते हैं अब इसे। फर्स्ट वाला वैसे ही आ जाएगा, 1 -2 -5। अब R2 में हम रखते हैं 3 को, तो -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0। आगे देखिए 1 रखा, 1 + 6 हो जाएगा, 7 बन जाएगा। इसके बाद देखिए अब आप क्या करेंगे, R2 लेकर हमारे पास आ जाएगा -1 -3, और R1 हमारे पास क्या है, -5। तो -1 + 15 हमारे पास आ जाएगा 14। हम इधर क्या लिख देंगे, 14। अब इधर देखिए R3 -2 R1, तो R3 हमारे पास क्या है, 2 -2 रो 1 ऊपर फर्स्ट रो में हमारे पास 1 है, 1 लिखा, 2 -2 0 आ जाएगा, 0 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास रो 3 आ जाएगा, -2 रो 1 हमारे पास क्या ऊपर, -2, तो 3 + 4 हो जाएगा हमारे पास 7। 7 आ गया। अब देखिए -4 -2 और रो 1 हमारे पास -5 है, तो -4 + 10 = 6 आ जाएगा हमारे पास। तो 7 और 6 आ गया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास इधर हमने 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो लिख देते हैं 1/7 रो 2 को। तो रो 2 को 7 से डिवाइड कर दिया। अब आप ये हमारे देखिए रो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, हमारे इसके आ जाएगा
फर्स्ट रो सेम रहेगी 1 -2 -5। अब रो टू में चेंज आएगा तो 7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये रो 3 भी सेम रही। अब हमने क्या करना है, 1 यहाँ पे हमारा बन चुका है तो हमने यहाँ पे 0 लेके आना है क्योंकि एचएन फॉर्म बनाना है हमने इसे। तो एचएन फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 3 पे 0 करना है तो R3 माइनस R करना है, इधर 0 करना है तो फिर क्या करेंगे 7 जब ये रो 2 में से करेंगे तो हमारे पास 1 2 1 -2। उसके बाद सेकेंड रो वैसी करेगी 0 1 रो 3 के अंदर चेंज आएगा तो करें 0 तो क्या आएगा आपके पास, रो 2 का है तो इधर 0 आएगा, तो 0 0 तो इधर आ जाएगा 0। अब करें 7 -7 और यहाँ पे हमारे पास 1 है तो हमारे लिखा अंदर 7 -7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 और आवाज 2, 6 -14 हमारे पास आ जाएगा -8, लिख देंगे -8। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इधर 1 लेके आना है तो हम क्या कर देंगे -8 से डिवाइड कर देंगे रो 3 को, तो डिवाइड -1/8 रो 3, तो ए हमारे पास क्या बनेगा क्योंकि हमने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहां तक तो आपकी एचएन फॉर्म बन गई। अब हम करने लगे हैं रिड्यूस एचएन फॉर्म। एचएन फॉर्म के बाद पहला वाला वैसे ही आ जाएगा, दूसरा वाला भी वैसे ही आ जाएगा, रो आखिर इधर 0/8 करेंगे तो 0 बच जाएगा, इधर भी 0 रह जाएगा, इसको करेंगे तो इधर हमारे पास 1 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब आपने यहां पे 0 लाना इन इस जगह और इस जगह, तो हम सबसे पहले इस 2 को करते हैं 0, तो हम क्या कर देंगे रो 1 में करना है ना 0, तो रो 1 में देंगे -2 और 3 कर देंगे, रो 2 में से तो एक इसके बाद आ जाएगा हमारे 1, इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगी 0 1 2 0 0 1, फर्स्ट रो में चेंज करेगा हमारे पास। तो R1 हमारे पास क्या है 1 -2, R2 हमारे पास क्या है 0, तो 1 -0 बस सेम आ जाएगा। आगे देखिए 2 है, 2 -2 और यहाँ पे हमारे पास R2 में क्या है 1, तो 1 आया 2 -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0 बन गया। अब हमारे पास क्या चेंज आएगा -5 आ गया, -2 R1 हमारे पास क्या है 2, तो -5 -4 इक्वल टू -9, तो -9 करते हैं। अब हमने क्या करना है -9 और 2 की जगह पे क्या लेके आना है 0, अब हम यहाँ पे 0 करते हैं, अंदर क्या करेंगे रो 1 में 0 रो 1 -9 और 3, और दूसरा हम क्या करेंगे अब 8 भी 0 लाना है, आप 2 लिखेंगे -2 R1 R3 से। अब मैंने यहाँ पे गलती की है कि यहाँ पे अब देखिए हमारे पास 1, ये देखिए R1 है हमारे पास, R1 हमारे पास क्या है 1
प्लस 9, इसके आखिरी में हमारे पास 0 है, तो 0 लिखा 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 बचेगा, ये भी बाकी रहेगा। उसके बाद देखिए -9 प्लस 9 R3 हमारे पास 0 आ गया। अब सेकंड रो में दोनों सेम है, 0 1। इस बारे में देखिए, लिखा है 2 आ जाएगा, 2 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 2 0, अल्लाह के हुक्म से 0 आ गया। अब देखिए अब दो आपकी सेम रहेगी, 0 0 1। तो क्या अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया? तो आपने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, रो हमारी ऐसे जा रही होती है, आपको मैंने बना के भी दिखाया ये। अब हमारी ये एंट्री सेम आ गई 1 1, और सारों पे सारी एंट्रीज क्या गई जब 0 0, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो हम क्या कर देंगे कि ये इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। तो इस तरह हमने इसको क्वेश्चन को किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो किसी और से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक में किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।